नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम मैथ्स के यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज मैथ्स के सभी एग्जाम के मैथ्स के जितना भी यूपीएसआई के मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस सीरीज में हम सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। तो हम पहला जो चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो हमारा पहला जो चैप्टर है वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ का जितने भी यूपीएसआई में आज तक क्वेश्चन बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यानी 1991 से लेकर 2021 तक एलसीएम एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो अलार्म घड़ियों में 144 सेकंड तथा 120 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वो पहली बार एक साथ 6 पीएम पर बजते हैं, तो वो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? इस क्वेश्चन में करना क्या होता है? इस क्वेश्चन में आप जो आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है? जैसे 144 सेकंड और 120 सेकंड, आप इनका क्या करते हो? आप इनका एलसीएम ले लोगे। देखो, अगर आप एलसीएम लेना जानते हो तो आप इनका एलसीएम निकाल लोगे। इनका एलसीएम आएगा 720। कितना आएगा? 720। ये 720 जो आएगा ये होता है सेकंड में आया है हमारा, क्योंकि ये 144 और 120 किस में दिए हुए हैं? सेकंड में दिए हुए हैं। लेकिन हमारा जो आंसर है वो मिनट में दिया हुआ है, तो हम 720 को किस में? मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग लगा देंगे। 60 से भाग लगाने पर ये 12 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा ये? 12 बार। तो ये 12 मिनट बन जाएगा 720 सेकंड का। अब ये हमारा पहली बार कब बजी थी दोनों? पहली बार जो दोनों बजी थी वो 6 पीएम पर बजी थी। कितने पर बजी थी? 6 पीएम पर। लेकिन अगली बार जब ये बजेंगी तो ये 12 मिनट बाद बजेंगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6:12। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6:12। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। लेकिन अब देखो, अगर मैं आपको एलसीएम, तो आप सभी जानते होंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने मेथड से आपको बता देता हूँ कि 144 और 120 के एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन जितना फॉर्मेट था वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 144 और 120 का एलसीएम कैसे लेते हैं। देखो, एलसीएम लेने का तरीका क्या है? आपको एक तरीका होता है कि आप सबको 2 से 3 से इस तरीके से काटते हो, चलो। लेकिन आप एक डायरेक्ट कोई नंबर ले लीजिए जिससे दोनों कट रहे हैं। तो ये 12 से कट रहे हैं। 12 से 144 12 बार कटेगा। 12 से 120 10 बार कटेगा। और ये अब ये किससे कटते हैं? अब इसको आप 2 से काट लो। 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। अब उसके बाद मैं इसको 6 से ही काट सकता हूँ। 6 एकम 6 और ये 5 ऐसे रहेगा। फिर मैं 5 को एक बार कटेगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि इनसे जो एलसीएम निकल के आएगा, इनका मल्टीपल करके जो आएगा वो 720 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 26 और 27 है। उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इस चीज को बताता हूं कि ये क्वेश्चन होता कैसे है। देखो, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ दे दे, दो या दो से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, अगर किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ दे दे, आपसे कहे कि दो संख्याओं का एचसीएफ एक्स है, और दो नंबर, जो नंबर दिए हुए जिनका ये एचसीएफ दिया, उनके रेशो की बात करें कि उनका जो रेशो है वो ए रेशो बी है। क्या है? ए रेशो बी है। ये जो ए रेशो बी है, ये इन दोनों नंबरों के एलसीएम का भाजक होगा। ठीक है, भाजक का मतलब एलसीएम इन दोनों रेशो से कट जाएगा। अब उसके बाद आपसे पूछेगा कि पहला नंबर बताओ, कि पहला नंबर क्या होगा और दूसरा नंबर क्या होगा। तो आपको करना क्या है? एचसीएफ में पहले नंबर, जो पहला नंबर दिया हुआ है उसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ? एक्स, और रेशो क्या दिया? ए। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक्स इंटू ए। ऐसे ही दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू दूसरी संख्या का रेशो यानी बी। तो एचसीएफ कितना था? एक्स, और रेशो क्या है? बी। तो ये आपको एक्स से पहला नंबर और एक्स बी आपका दूसरा नंबर। अब इसमें कभी कभी ये कह देता है कि छोटी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। अब इनमें से जो छोटी है वो छोटी संख्या हो जाएगी, जो बड़ी आएगी वो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन दूसरा ऐसा ही है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 26 और 27 हैं। तो 26 और 27 क्या है? ये
फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के क्या है, ये रेशो हैं, यानी 26 और 27। दो संख्याओं का रेशो कितना होगा, 26 और 27। तो आपसे छोटी संख्या पूछी है, क्या पूछी है, छोटी संख्या पूछी है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 26 और 27 में छोटी कौन सी है, 26 है। और इसमें आप अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या मिल जाएगी। तो छोटी संख्या इसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना उत्तर आ जाएगा, आपका आ जाएगा 598। कितना आ जाएगा, 598 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 23 और 24 है, उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको समझाया था, तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर मैंने एक क्वेश्चन आपको करा दिया है तो अगली बार आप उसको मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। HCF कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। इनके दो संख्याओं का भाजक कितना दे रखा है, 23 और 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, 23 और 24। तो आपसे छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 19, और जो छोटे नंबर, जो छोटा रेशो है वो हो जाएगा। तो 19 की आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 437। कितना हो जाएगा, 437। अब आपके सामने चार ऑप्शन है, आप यूनिट दीजिए, देखो 9 तिया 27, तो 7 एक में आ रहा था, आप इसको बिगर पूरा मल्टीप्लाई करें ऐसे ही पता कर सकते हो। ठीक है, इसका मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। HCF दिया होता है, दो भाजक दे दे, तो अगर छोटा ही पूछ रहा है तो छोटे उसमें मल्टीप्लाई, बड़े में पूछ रहा है तो बड़े वाले में मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार के पास तीन विभिन्न गुणवत्ताओं वाला दूध है। पहली गुणवत्ता का 621 लीटर दूध, दूसरी गुणवत्ता का 644 लीटर और तीसरी गुणवत्ता का 690 लीटर है। समान आमाप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन करना कैसा होता है हम उसको देखते हैं। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये बड़े नंबर दिए, पहले मैं आपको छोटे नंबर से समझा देता हूँ। आपसे कहे कि किसी दूध की क्वांटिटी एक की 10 है, एक की 15 है और एक की 20 है। अब आपको आपसे कहेगा कि एक ऐसे बर्तन बताओ जिसमें बराबर बराबर आमाप में नप जाए। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि एक 10 लीटर, एक आपने 7 लीटर के बर्तन में माप दिया, एक आपने 3 लीटर के में माप दिया। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको सबके लिए क्या होना चाहिए, बराबर आम आपका होना चाहिए। यानी 3 लीटर का तो सब 3-3 से नपने चाहिए, 4 लीटर का तो सब 4-4 में आने चाहिए। तो आप क्या लोगे, अगर आप इनका सबका देखोगे तो ऐसे नंबर के लिए हम क्या करते हैं, इनका HCF ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, HCF। अब इनका HCF कितना आ जाएगा, तीनों का इनका HCF आएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 आपका HCF आ जाएगा, यानी में से आ जाएगा। तो जब आप इसको 5 से काटोगे तो देखो ये 5-5 के 2 बर्तन बनेंगे और ये 5-5 के 3 बर्तन बनेंगे और ये 5-5 के 4 बनेंगे। अगर ये इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई बर्तन की आम आप बताओ मैक्सिमम कितना जाएगा, तो आप कर दोगे 5 लीटर वाला बर्तन। लेकिन अगर कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी, तो 2 तो इसमें जरूरत पड़ी, 3 इसमें पड़ी और 4 इसमें पड़ी। तो टोटल बर्तन कितने जाएंगे, 2, 3 और 4। तो आप कह दोगे भैया ये हो जाएंगे 3, 2, 5 और 4, 9, यानी 9 की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही है, ये बस थोड़ा सा इसमें क्या करा है, संख्या थोड़ी बड़े उसमें दे रखी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से हम इसको करते हैं। देखो पहला क्या कह रहा है, पहली गुणवत्ता का दे रखा है 621 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का दे रखा है आपको कितना, 644, 644, तीसरी गुणवत्ता का दे रखा है 690। अब इनका आप क्या ले लोगे, HCF ले लोगे। क्या ले लोगे, HCF। HCF करने के लिए क्या करना होता है कि पहले जो दो छोटे नंबर है सीरीज में जो भी दे रखी है आपको, उसके जो जो दो छोटे नंबर है उनका आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लो। अगर हम उनका डिफरेंस लेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 23। अगर आप 23 से देखोगे तो 23 से तीनों के तीनों कट रहे हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका HCF हो जाएगा कितना, 23 हो जाएगा। अगर ये पूछता बड़े से बड़े आम आपका क्या होगा बर्तन, तो आपका उत्तर हो जाता 23। लेकिन जब ये पूछे कि विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग दूध को इस तरीके से पूछे, तो आपको क्या करना है, आपको बर्तन बताने पड़ेंगे या बोतल बतानी पड़ेगी, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले प्रकार के जो बर्तनों की आवश्यकता होगी, बोतलों की आवश्यकता होगी, वो होगी, अगर आप 621 को 23 से काटोगे तो वो पड़ेगा आपका 27। इसी प्रकार आप दूसरे प्रकार के निकालोगे 644 बटे 23, तो ये आपका डिवाइड होगा 28 बार होगा। ठीक है, और अगर आप तीसरे प्रकार की देखोगे तो ये 690 बटे 23, ये आपका 23-3-69 यानी 30। अब टोटल कितने हो गए, टोटल की अगर बात करूं तो आप इन तीनों को जोड़ दोगे,
इन तीनों को जोड़ने पे 8 7 15, तो ये कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना होता है, तीनों का जो भी दे रखी है हमें उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर एचसीएफ से तीनों को डिवाइड कर देंगे, तीनों को डिवाइड करने पर जो भी आ रहे उनका आप टोटल सम कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगी, अलग अलग दूध को बिना मिलाए जिनसे विभिन्न गुणवत्ता के बर्तन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। अभी आप देखोगे कि जितने भी आज तक क्वेश्चन इस तरीके से बने हुए हैं, मैं सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज में कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 अंकों की, क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि ये बताइए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 10 15 20 25 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 रहता है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम जितने भी हमको नंबर दिए हुए हैं, जैसे इसमें क्या हुआ 10 15 20 25 और 30, इनका क्या ले लोगे आप, इनका आप एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे। तो आप एलसीएम लेने के लिए पहले इनको 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25 और 5 छंग 30। अब एक तरीका ये है इसके बाद कि आप इसको 2 से काटो, फिर आप इसको 3 से काटो। तो पहले ही मैं आपको क्या करता हूं, मैंने डायरेक्ट में इसको कितने से काट लेता हूं, 6 से काट लेता हूं। देखो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो जब मैं इसको 600 काट रहा था, 6 में 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो जो इसमें 2 आ रहा है उससे 2 एक बार कट जाएगा। इस 6 में जो 3 आ रहा है उससे 3 एक बार कट जाएगा। इस 6 में जो 2 आ रहा है उससे ये 4 जो है 2 बार कट जाएगा। ये 5 कटेगा नहीं, और ये 6 कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। अब इसमें जो अब हम नेक्स्ट जो कटेगा ये 2 से ही कटेगा और ये 5 से कटेगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 से ही काट देता हूँ, इसको 10 से ही काट देता हूँ, तो ये सब आपका 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं कि आप फिर 2 से काट के देखो, 3 से काट कर देखो, इस तरीके। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ कि पहले मैंने 5 से काट दिए, फिर मैंने 6 से काटा। जब मैंने 6 से काटा तो इस 6 में 2 और 3 का मल्टीपल आ रहा था, तो 2 से ही एक बार डिवाइड हो जाएगा। इस 6 के मल्टीपल में 3 भी आ रहा था, तो 3 जो इस 3 को एक बार काट देगा। उस इस 6 के मल्टीपल में जो 2 आ रहा है उससे 4 2 बार कट जाएगा, 5 ऐसे रहेगा और ये 6 एक बार कट जाएगा। अब एक तरीका तो ये कि मैं 2 से काटूं फिर मैं इसको 1 बनाऊं, फिर मैं इसको 5 से काटूंगा, तो मैंने डायरेक्टली 5 दूनी 10 कर लिया है और 10 से मैंने 1 काट दिया, तो 1 1 आ गया। तो अब आपका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम आएगा आपका 5 गुणा 6 गुणा 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 छंग 30, यानी 300 आपका क्या आ गया इसमें एलसीएम आ गया। अगर क्वेश्चन पूछता कि वो नंबर बताइए कि जो इन तीनों से कट जाए, यानी इनका एलसीएम निकाल लेते हैं जो इन तीनों से कट जाए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा बताइए, और वो भी 4 अंकों का। 4 ये कितने अंकों का, 3 अंकों का। तो आप 300 का टेबल पढ़ोगे, ठीक है, 300 का पहाड़ा पढ़ोगे और 300 के पहाड़े में पहले देखो कि 4 अंकों का कौन सा नंबर आ रहा है। तो 3 तिया 900 तक तो 3 डिजिट का आ रहा है, 3 तिया 900 तक 3 डिजिट का आ रहा है, लेकिन 3 चौक 1200, 3 चौक 1200, तो 4 अंकों की कौन सी संख्या हो जाएगी, 4 अंकों की जो संख्या हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो आपकी 1200 हो जाएगी। तो 1200 जो है इन सभी नंबरों से 10 से 15 से 20 से 25 से और 30 से आसानी से कट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि शेषफल कितना बचे, शेषफल 9 बचता है। तो आप क्या करोगे, शेषफल को, ये जो आपका एलसीएम आया है 4 नंबर का, इसमें आप इसको एलसीएम को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, ऐसी संख्या मिल जाएगी जिसको 10 15 20 25 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ की बात कर रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है, दो संख्याओं का एचसीएफ 37 है। दो लघुत्तम यानी एलसीएम के दो भाजक 21 और 23 है। मैंने बताया था ये क्या होते हैं, पहले और दूसरे नंबर के रेशो होते हैं। ठीक है, 21 और 23 है। तो आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी है। तो मैंने क्या बताया था, छोटी संख्या के लिए आप क्या करोगे, छोटे रेशो में, छोटा रेशो कितना 21, उसमें आप एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दोगे, एचसीएफ है 37, तो इसकी आप अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बैठेगा 21 21 63 और 7 आपका 77, तो ये कितना आ जाएगा 777 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी संख्या पूछता तो बड़ी संख्या के लिए क्या करते आप, 37 गुणा 23 कर देते, तो इससे आपको क्या मिल जाती, बड़ी संख्या मिल जाती। क्या मिलती आपको, बड़ी संख्या मिल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल है। प्रथम गुणवत्ता वाला 598 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 644 लीटर और तृतीय गुणवत्ता वाला 667 लीटर है। एक समान नाम आपकी बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण किए
अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन में आपको पहले भी ऐसा करा चुका हूं, दूध वाला, ठीक है। तो इससे जितने भी ऐसे क्वेश्चन बने मैं सभी क्वेश्चन आपको इसमें कराते हुए चलूंगा, तो मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते हुए चलोगे। देखो प्रथम गुणवत्ता वाला कितना दे रखा है, जो प्रथम गुणवत्ता का दे रखा है वो दे रखा है 558। द्वितीय गुणवत्ता का कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपको 644। तीसरी गुणवत्ता का कितना दे रखा है 667। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों का आप डिफरेंस देख लोगे, दोनों का अंतर आ रहा 46। अगर इस 46 से मैं बात करूं तो 46 से हो सकता है ये नंबर भी कट जाए, ये भी कट जाए, लेकिन ये नंबर नहीं कटेगा 46 से, ठीक है। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये कैसी एक सम संख्या है, सम संख्या से सिर्फ सम संख्या ही कट सकती है, ठीक है, पूर्णतः जो कटेगी। तो आप क्या करोगे, आप इसके भी फैक्टर कर लो। तो इसके आप पहले फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा 23 दूनी 46। तो एचसीएफ लेने के लिए आप हाईएस्ट वाले नंबर को पकड़िए, कितने को पकड़िए, हाईएस्ट वाले को पकड़िए। तो हाईएस्ट कितना 23 है। तो अब आप इस 598 को 23 से काट के देखिए, 644 से, और 667 से काटिए, ठीक है। तो अगर आप इसको काटोगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 से तीनों के तीनों पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, तो इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तीनों का 23 आ जाएगा। अगर ये पूछता बड़ा आम आपका बर्तन बताइए तो आपका उत्तर हो जाता 23, लेकिन इन्होंने पूछा है कि एक समान आम आपकी बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या। तो 598 के लिए न्यूनतम संभावित जो बोतलों की संख्या बनेगी, आप 23 का भाग लगा दोगे तो वो आपकी कितनी आएगी, आपकी बनेगी 26 बोतल। कितनी बनेगी 26। और आप अगर 644 में 23 से भाग लगाओगे तो न्यूनतम बोतलों की संख्या आएगी आपकी कितनी 28। और आप इसी प्रकार से 667 में जब आप 23 से भाग लगाओगे तो न्यूनतम बोतलों की संख्या आएगी, कितनी आएगी 29। और टोटल न्यूनतम बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप तीनों को जब ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 83। कितना आ जाएगा 83। बिल्कुल वही मेथड है जो मैंने आपको अभी दूध वाले क्वेश्चन में समझाया था। आपको क्या करना होता है कि जितने भी नंबर दिए हुए हैं आप उनका एचसीएफ निकाल लो, और एचसीएफ से तीनों नंबरों में भाग कर दीजिए, यानी एचसीएफ से भाग कर दीजिए, तो आपको न्यूनतम बोतलों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूनतम संख्या को जब 8, 13 और 17 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 रहता है। जब उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल लैंग्वेज जोड़ दी है कि जब 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने क्वेश्चन समझाया भी था आपको पीछे, 8, 13 और 17, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे, आप इनका एलसीएम ले लोगे। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 8 गुणा 13 गुणा 17 आ जाएगा, ठीक है। 13 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 13 अट्ठे 104, और 104 में जब आप 17 की मल्टीप्लाई करोगे तो 17 चौका 68 और 17 एकम 17, तो ये कितना आ जाएगा 1768। यानी 1768 एक ऐसा नंबर होगा जिसमें आप 8, 13 और 17 से भाग करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि शेषफल कितना मिले, शेषफल कितना मिले 5 मिले। तो आप क्या करोगे, इसमें शेषफल को जोड़ दोगे, तो इसमें 5 और जोड़ दोगे आप, तो आपको 1768 में 5 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1773। अब ये वो नंबर आ गया जिसमें शेषफल हमको कितना मिलता है 5 मिलता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसी नंबर कौन सा, ये जो आपको 1773 है, इसी नंबर को यानी उसी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अब इसको ये देखिए कि क्या ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। पहले ये देखिए, आप देखोगे 9 से वो संख्या पूर्णतः कट जाती है जिस संख्या का सम यानी जोड़ अगर 9 से कट रहा है। तो देखो 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 3 18, तो ये पूरी की पूरी 9 से कट जाएगी, तो आपको शेषफल कितना मिलेगा, शेषफल आपको 0 मिलेगा। कब मिलेगा ये, जब आप इसको 9 से भाग लगाओगे। तो 1773 को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना मिलेगा 0 मिलेगा। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता के तेल की 3 किस्में हैं। पहली गुणवत्ता का 425 लीटर, दूसरी गुणवत्ता का 459 लीटर, तीसरी गुणवत्ता का 493 लीटर। समान आकार के बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें विभिन्न गुणवत्ता के अलग अलग तेल को बिना मिश्रण के भरा जा सकता है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलिए, जितने भी क्वेश्चन बने हैं इन सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलिए। प्रथम किस्म का कितना 425, दूसरी का 459 और तीसरी का 493। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एचसीएफ लेने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। इनका डिफरेंस कितना बैठेगा 34 बैठेगा। अब 34 से मैंने बताया था कि क्या कटेगा, सम संख्या से सम संख्या कटेगी, तो 34 से तो ये कटेंगे नहीं तीनों,
तो आप क्या करोगे, इसका भी क्या नाम है, हाईएस्ट में देखो, इसका हाईएस्ट में देखो तो 17 दूनी 34, हाईएस्ट फैक्टर के रूप में तोड़ोगे तो 17 दूनी 34। अब इसको 17 से देखोगे तो 17 से तीनों नंबर कट जाएंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 17। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। जब एचसीएफ 17 आ जाएगा तो प्रथम के लिए न्यूनतम बोतलों की संख्या जो बनेगी 425/17, और दूसरे में जो बनेगी 459/17, और तीसरे में जो बनेगी वो आपकी 493/17। जब आप पहले नंबर को 17 से काटोगे तो ये 25 बार कटेगा, और जब आप इसको काटोगे 17 दूनी 34 और 7 बार ये कट जाएगा। फिर नेक्स्ट, और इससे काटोगे तो आपके कितनी बार कटेगा, ये आपका 29 टाइम कटेगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, तीनों का आपस में आप ऐड कर दोगे, तो ये ऐड करने पर आपकी क्या आ जाएगी, न्यूनतम बोतलों की संख्या आ जाएगी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से वही क्वेश्चन है। एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता वाले तेल हैं। प्रथम गुणवत्ता वाला 725 लीटर, द्वितीय गुणवत्ता वाला 783 लीटर, और तृतीय गुणवत्ता वाला 812 लीटर है। समान माप की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें बिना मिश्रण के अलग अलग गुणवत्ता वाला तेल भरा जा सकता है। वही क्वेश्चन है बिल्कुल। तो क्या करते हैं, हम पहले तीनों देख लेते हैं कितनी कितनी गुणवत्ता के। 725 का है, 783 का है, और आपका 812 का है। मैंने बताया था पहले जो दो छोटे नंबर होते हैं उनका क्या ले लेते हैं आप, डिफरेंस ले लोगे। डिफरेंस लोगे तो कितना आ गया, इसका 58 आ जाएगा। 58 को अगर आप, मैंने बताया था कि सम संख्या से सम संख्या ही कटेगी, तो ये दोनों सम नहीं है इसलिए 58 से नहीं कटेगा। तो आप 58 के हाईएस्ट फैक्टर में तोड़िए, तो आप हाईएस्ट में देखोगे 29 दूनी 58। तो 29 से जब आप चेक करोगे तो 29 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ इसका आ जाएगा 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो जो प्रथम प्रकार के लिए न्यूनतम बोतलों की संख्या होगी वो 725/29। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25 टाइम कटेगा। कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। और अगर आप 783 को जब 29 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना बैठेगा, ये आपका 27 बार कटेगा। और जब आप 812 को 29 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 28, यानी 725 के लिए 25 बोतलों की न्यूनतम संख्या, 783 के लिए 27 न्यूनतम बोतलों की संख्या, और 812 के लिए 28 न्यूनतम बोतलों की संख्या। तो कुल जो बोतलों की संख्या होगी न्यूनतम, वो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी भली बात इसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे साथ इन क्वेश्चनों को अब लगाते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 31 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 14 और 15 हैं, उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर से मेरे साथ आप इसको लगाते हुए चलिए कि किस प्रकार से करना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है दो संख्याओं का 31, और मैंने बताया दो संख्याओं का जो ये जो भाजक होते हैं दो संख्याओं का क्या होता है, रेशो होता है। रेशो कितना है, 14 और 15। अब की बार आपसे क्या पूछा है, अब की बार आपसे बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करोगे आप, जो बड़ा वाला रेशो है उसका और जो एचसीएफ है उसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो आपकी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जब आप 15 की 31 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 465। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो छोटी के लिए क्या करते, 31 गुणा 14, तो ये आपकी छोटी संख्या हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 46 मीटर, 69 मीटर, 92 मीटर और 115 मीटर की लंबाई को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। उच्चतम का मतलब क्या होता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एचसीएफ निकालना होता है। क्या होता है, एचसीएफ। अब ये कितना कितना एचसीएफ किसका निकालना है आपको, 46 का, 69 का, 92 का और 115 का। अगर देखो ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो ऑप्शन देखते ही आपको पता चल रहा है ये 23 से कट रहा है, 23 दूनी 46, 23 या 69, या मैंने बताया कि दोनों का अंतर देख लो यहीं पे। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, पहले दो छोटों का 23 ही आ रहा है, तो 23 से ही चेक करके देख लो इसको। जब आप 23 से चेक करके देखोगे तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका 23 आ जाएगा। तो वो जो उच्चतम लंबाई होगी वो क्या होगी, उच्चतम लंबाई आपकी 23 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जो इनको पूर्णतः मापने के लिए पर्याप्त होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, 30/31, 31/33 का लघुत्तम समापवर्तय यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर कोई नंबर आपको फ्रैक्शन में दिया, जैसे अगर a/b और c/d इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, अगर आपसे कहे कि एलसीएम निकालो, तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला, यानी ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और निचले वाले को हर बोलते हैं। निचले वाले क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अगर आपसे एलसीएम लेने की बात कही यानी लेसे निकालने की बात कही, तो आप क्या करोगे, अंश का आप क्या निकाल दोगे, अंश का यानी ए और सी का क्या निकालोगे आप, एलसीएम निकाल दोगे। और ये किसका निकालोगे, अंश का निकाल दोगे। और हर वाला जो पार्ट है, जो आपका हर वाला पार्ट है, हर वाला कौन सा है, बी और डी, यानी डिनोमिनेटर क्या आपका बी और डी है, इसका आप क्या निकाल दोगे, एचसीएफ निकाल दोगे। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, कि अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन में कोई नंबर दे दे और उनका एलसीएम पूछे, तो आप न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालते हो, न्यूमरेटर का क्या निकालते हो आप, एलसीएम निकालते हो। और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हो आप, एचसीएफ निकालते हो। डिनोमिनेटर का क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो। अब बिल्कुल इसी के विपरीत अगर आपसे क्या बोल दे, इसी के विपरीत अगर आपसे बोल दे कि इसका एचसीएफ निकालो, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप उल्टा कर दोगे। आप क्या करोगे, न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालोगे, न्यूमरेटर का आप एचसीएफ निकालोगे। और डिनोमिनेटर का आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको एलसीएम बताओ, क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो आप 30/31 किसका, 30/31 और 32/33, 32/33 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 30 और 32 का, 30 और 32 का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो आप इसको 2 से काटोगे, 2 से 15 बार कटेगा, 2 से 16 बार कटेगा। अब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन एक दूसरे को काटे, तो मैं इसको डायरेक्ट 15 से काट दूंगा, 15 एकम 15 और ये 16 रहेगा। फिर आप इसको 16 से ही काट लोगे, 16 एकम 16। ये डायरेक्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया अभी तक, किस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, वो न्यूमरेटर का जो आएगा यानी अंश का जो आएगा आपका एलसीएम, वो 2 गुणा 15 गुणा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 गुणा 15 गुणा 16 आ जाएगा। तो इनका अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 480। और आप ऐसे निचले वाले जो नंबर है 31 और 33, 31 और 33 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे, तो इनका एचसीएफ, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ एक के अलावा, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 480/1। 480/1 का मतलब कितना होता है, 480 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24/25 और 26/27 का लैसे ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया था, तो आप क्या कर लोगे, 24 और 26 का एलसीएम निकाल लोगे। 24 और 26 का जो एलसीएम होगा वो आपका क्या होगा, आप इसको निकाल लो। कितने से काटोगे आप इसको, 2 से काट के देख लो। 2 से ये 12 बार कटेगा, 2 से ये 13 बार कटेगा। अब इसको आप डायरेक्ट 12 से ही काट सकते हो, 12 कम 12 और ये 13 ऐसे ही रह जाएगा। फिर 13 के काटोगे तो 13 अपने आप से ही कटेगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणा 12 गुणा 13। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 312 आ जाएगा। और इसी प्रकार आप 25 और 27 का क्या लोगे, इसका आप एचसीएफ लोगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 25 और 27 का, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक के अलावा। तो आपका जो एलसीएम होने वाला है इस नंबर का, वो क्या हो जाएगा, 312/1 यानी 312। तो आपका ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 15 क्वेश्चन है ये आपके लिए। 2 अलार्म घड़ियों में 90 सेकंड तथा 44 सेकंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वो पहली बार 6 पीएम पर बजते हैं, तो वो अगली बार एक साथ कब बजेंगे। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले मैंने, ये पहला जो क्वेश्चन कराया था इस वीडियो में आज की में, मैंने यही कराया था। ये आज के लिए आपके लिए होमवर्क है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करके देखोगे और मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आए गए होंगे। अगर कोई त्रुटि रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके लिए ये अभी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, पीवाईक्यू करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ यूपीएसआई के जितने भी आज तक यानी 1991 से लेकर
2021 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने मैथ्स के, वो सभी क्वेश्चन मैं आपको इस सीरीज में करा रहा हूं। अब मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की आपके लिए कंसेप्चुअल वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।